दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि जलीलपुर के एक गांव में एक मशहूर डाकू रहता था। वो अपना किस्सा बयान करते हुए बताता है कि एक बार मैं अपने साथियों के साथ डाका डालने जा रहा था। रास्ते में हमने एक जगह पर कुछ देर आराम करने के लिए सोचा तो वहां हमने देखा कि खजूर के 3 दरख्त मौजूद थे, जिनमें से 2 पर तो खूब फल लगे हुए थे जबकि तीसरा मुकम्मल खुश्क था। एक चिड़िया बार बार आती थी और फलदार दरख्तों से तरोताजा खजूर तोड़कर अपनी चूंच में लेकर खुश्क दरख्त पर चली जाती थी। हमें ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने 10 मरतबा चिड़िया को खजूर ले जाते हुए देखा तो मुझे जानने का तजस्सुस हुआ कि आखिर इस खुश्क दरख्त पर ऐसा क्या है जो ये चिड़िया बार बार फल उतार कर वहां पहुंचाती है। यही सोचकर मैंने इरादा किया कि क्यों ना इस दरख्त पर चढ़कर देखा जाए कि वहां पर ऐसा क्या मौजूद है। और फिर इस इरादे के साथ मैं जो दरख्त पर चढ़ा तो क्या देखता हूं कि वहां पर एक अंधा सांप मुंह खोले पड़ा है और ये चिड़िया तरोताजा खजूर उसके मुंह में डाल रही है। मुझे ये देखकर इस कदर हैरत हुई कि मैं बेइख्तियार रोने लगा। मैंने कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, ये सांप जिसको मारने का हुक्म दिया गया है, जब वो अंधा हो चुका है तब भी तूने उसको रोजी देने के लिए एक चिड़िया मुकर्रर कर दी, और मैं तो तेरा बंदा हूँ, तेरी तौहीद का इकरार करने वाला हूँ। भला कैसे तेरी रहमत से मायूस हो सकता हूँ? किस तरह तेरे बंदों का माल लूट कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ? ये सोचकर मैंने उसी वक्त अपनी तलवार तोड़ डाली जो लोगों को लूटने में काम देती थी। मैं अपने साथियों के पास आया तो मेरे हाथ में टूटी हुई तलवार और मेरी आंखों में आंसू देखकर वो कहने लगे कि आखिर तुझे क्या हुआ है? तब मैंने जवाब दिया कि मैंने अपने रब से तौबा कर ली, अब बस मुझे इंतजार है कि मेरा खुदा मेरी माफी कबूल कर ले। ये कहकर मैंने सारा किस्सा अपने साथियों को सुनाया, जिसने मेरे साथियों के दिल पर भी बेहद असर किया। खुदा से माफी मांगते हुए सबने अपनी तलवारें तोड़ दी और लूट का इरादा तर्क करके वहां से अपने घरों को चले गए।